हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी का मैथ का एग्जाम था। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। जैसा कि आपको हमारे पाईहर्ट्ज चैनल पर मैंने ये सभी क्वेश्चंस करवाए हुए थे, जो भी क्वेश्चन आज आपके पेपर में आए हैं, तो एक बार आप क्विकली इनको चेक कर लें। मैं अभी आपको बी सेट करा रही हूँ, जल्दी ही मैं आपको ए, सी और डी तीनों सेट देने वाली हूँ। तो आप इस सेट में चेक करके मुझे जरूर रिप्लाई करें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस में किए थे। तो एक बार क्विकली हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर होना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 3825 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपको बेटा बताया गया था एलसीएम लेके आप सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये आता है, सबसे पहले आप 5 से करेंगे, फिर इसको 5 से करेंगे, फिर आपने 3 से किया इसको, फिर आप इसको 3 से करेंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आना था फर्स्ट वाले का 5 स्क्वायर इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 17। फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है आपका एचसीएफ पूछा हुआ है बेटा, तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 96 जो है ये आपके पास बनने वाला था 2 की पावर 5 इंटू 3। तो एचसीएफ जो है इनका, ये हमारा आंसर आता है यहाँ पर 2 की पावर 5 यानी कि 32। आप 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं और 32 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, द्विघात पूछिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, तो उसमें आपको सिर्फ पुट करना था एक्स स्क्वायर माइनस में योग आप लिखते हैं इंटू में एक्स प्लस में आप लिखते हैं गुणनफल। तो आप ये भी लिख सकते थे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका आंसर होता है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ में आपसे बोला गया है अद्वितीय हल है। बेटा अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको बताया हुआ था a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तो आपका अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि k की वैल्यू आपके पास आती है k इज नॉट इक्वल टू 4। अद्वितीय हल पूछा था तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास k के किस मान के लिए मूल बराबर है, तो मैंने आपको बताया था मूल बराबर कब होता है आपके, जब d बराबर 0 हो। तो आपको क्या निकालना था, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिखेंगे माइनस 4 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में k इंटू में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आने वाला था बेटा ये 16 माइनस में 8k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2। ये आपका आंसर बनता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आपको पांचवा पद पूछा गया है। तो देखिए बेटा पांचवें पद में आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पहला पद है 10 और आपको d यहाँ पर निकालते हैं, तो आप दूसरे पद में से पहला माइनस करते हैं, तो ये आ रहा है माइनस का 3। आपको पांचवा पद पूछा गया है, तो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। तो यहाँ पर आप इसको रखेंगे 10 प्लस 4 इंटू में माइनस 3। तो आप लिख सकते हैं 10 माइनस 12 मीन्स माइनस का 2। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आपको आकृति दी हुई है, आपको ये पूछा गया इसी की लंबाई बताइए। तो आपको क्या रखना था, AD बटे में BD इक्वल आपका AE बटे में EC। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 इक्वल टू 1/EC। इसको आप लिख सकते हैं 5/10 इक्वल टू 1/EC। ये आपके पास EC की वैल्यू आ जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद EC इक्वल टू 2। नेक्स्ट है आपका साइन A की वैल्यू दी हुई है, आपको कोस A की निकालनी है। तो देखिए साइन A हमारा होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहां से हम आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि कोस जो होता है बेटा वो आपको मैंने बताया था आधार बटे में कर्ण। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो यहां से आपके पास आ गया, देखिए कर्ण है आपके पास 4, ये बना आपका 16, लंब है आपके पास 3 यानी कि 9 बन गया आपका, प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आधार आपके पास आ जाता है 16 माइनस 9 का रूट इक्वल टू में आधार। तो ये बनना चाहिए था आपका √7/4, क्योंकि कर्ण आपके पास 4 है और आधार मेरे पास आ गया है √7। तो आपका आंसर ये बनता है √7/4। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
cos 45 की भी होती है 1/√2, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा √2। 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए बेटा 60/360 इंटू में πr², ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है। पाई आप 22/7 रखेंगे और r आपके पास है 7 × 7, त्रिज्या आपको ये दी हुई है। कैंसिल करेंगे आप इनको तो यहां से ये आपके पास आ जाता है 154/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो मैंने आपको बताया था कि अपोन में अगर 2 की पावर में, 5 की पावर में या इनके मल्टीपल की पावर में आ जाए तो हमेशा शांत होता है। नेक्स्ट आपका है विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो बेटा विविक्त कर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था b² माइनस में 4ac। तो यहां से आप लिखेंगे -5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 3 इंटू में 2। तो ये आपका बना 25 माइनस में 24 दैट इज 1। तो इसका आपका आंसर होना था 1। नेक्स्ट है सार्व अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था दूसरे में से पहला पद माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है -2। सार्व अंतर आपका आता है -2। नेक्स्ट है 6 पदों का योग बताना है बेटा। तो 6 पदों का योग आप कैसे लिखेंगे, 6/2 इंटू में 2a, a आपको यहां दिया हुआ है 2 पहला पद, और प्लस में n-1, d आपको यहां पर दिया हुआ है 7 - 2, और जब आप करेंगे तो d आपको मिलेगा 5। आप यहां पर रखेंगे d। अब देखिए कितना आता है, 3 इंटू में 4 प्लस में 25। क्लियर। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 इंटू में 29 और ये आ जाता है 87। तो 14 क्वेश्चन का आपका आंसर है 87। नेक्स्ट है सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं। सभी व्रत, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा जो है वो एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है जिसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। दूरी का मैंने आपको सूत्र लिखवाया हुआ है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका रूट। तो ये आपका बनेगा बेटा 4² यानी कि 16, यहाँ पर -4² दैट इज 16। तो √32 आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका cos² थीटा प्लस sin² थीटा जो है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। सीधा फॉर्मूला आइडेंटिटी का। नेक्स्ट है आपको प्रायिकता का मान दिया हुआ है, नहीं होने की पूछा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है नहीं होने के लिए आप क्या करेंगे, एक में से होने वाले को माइनस कर देंगे। तो जब आपने एक में से माइनस किया 0.15 को तो आपका आंसर आता है 0.85। कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए √4 को आप 2 लिख सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं और √16 को आप 4 लिख सकते हैं। तो √5 जो है अपरिमेय संख्या है। शून्यकों का गुणनफल पूछा गया बेटा। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, योगफल पूछा गया है। योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है -b/a। तो देखिए b कितना आ रहा है आपके पास 5 और a है 2, यानी कि -5/2। तो आपका जो आंसर है वो होना है यहाँ पर C। नेक्स्ट है आपका समीकरणों के युग्म आपको दिए और बताने हैं कि अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे a1/a2, आप देखेंगे बराबर है -3/-9। क्या ये इक्वल आता है -3/-2? देखिए ये इसके इक्वल नहीं है। 1/3 इक्वल है 1/3 के, बट नॉट इक्वल टू 3/2, मीन्स इसका कोई भी हल नहीं है। मैंने आपको बताया है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। इट मीन्स कोई हल नहीं है। b इसका उत्तर होगा बेटा। नेक्स्ट है आपके पास कौन सी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात में आपको इसको सोल्व करके देखना था। तो द्विघात में आपके पास देखिए यहाँ पर भी x² कैंसिल हो जाएगा सोल्व करेंगे तो, यहाँ भी x² कैंसिल है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3 द्विघात समीकरण आती है ये आपकी। जो डी ऑप्शन है ये आपकी त्रिघात है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका
इसके मूल बताने हमें, तो आपने इसके फैक्टर किए जो कि आते हैं -x² - 5x + 2x - 10, x - 5 x + 2। तो यहां से आते हैं x बराबर 5 और -2, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 5 एंड -2, बी ऑप्शन करेक्ट है 25 का। नेक्स्ट आपका 26, जिसमें आपको एपी पूछी गई है, तो आप डिफरेंस देखेंगे तो ए भी आपका डिफरेंस सेम नहीं आता, बी में भी नहीं आता, और डी में भी आप देखेंगे 1 2 ये भी सेम नहीं आ रहा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डिफरेंस 2 2 है सबके बीच में, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कौन सी कसौटी पर खरी उतरती है, तो आप यहां से देखेंगे ये आपके पास तीनों भुजाएं दी हुई हैं। 3/6 1/2 होती है, 2/4 भी 1/2, और इसी तरह आप 2.5/5 करेंगे तो ये भी 1/2। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, तीनों भुजाएं दी हुई हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है 24 और क्यू से केंद्र की दूरी दी हुई है 25, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं। सेम आपको यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है 24 और त्रिज्या से दूरी दी हुई है 25। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो ये आप लिखेंगे 625 माइनस में 576 रूट बराबर में आपके पास है ये त्रिज्या। तो ये कितना आता है आपके पास, यहाँ पर यह आता है हमारे पास 49। तो त्रिज्या हमारे पास मिली है 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास पी और पी बी दोनों रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार कराया गया है बेटा। जितने भी क्वेश्चन आए कोई भी आपका मैथ से बाहर नहीं है, और सारे क्वेश्चन मैंने आपको मेरे चैनल पर करवाए हुए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। ये 80 डिग्री पर आपको बताया हुआ है, तो आमने सामने का कोण होता है 180, तो ये कंप्लीट बना है 100 का। और अगर हम बात करें पी ओ ए का, तो देखिए दोनों बराबर होते हैं, तो ये एक कोण हमारा बना है 50 डिग्री का। पूरा कोण है 100 का, तो आधा आधा कोण अगर हम देखें तो 50-50 डिग्री के हैं। तो 29 का जो आपका आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है रेखाखंड के मध्य बिंदु बताने हैं। तो बेटा मध्य बिंदु का मैंने फॉर्मूला कराया हुआ है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहां से आता है 3/2 और ये आता है 4/2, दैट इज 2, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वाई एक्स पर किस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो देखिए बेटा ये आपका वाई एक्सिस है। अगर हम इसकी बात करें तो वाई एक्सिस पर x जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा देखिए मूल बिंदु होता है आपका जहां पर दोनों आपके एक्सिस जो हैं कट करते हैं, तो मूल बिंदु जो है वो होते हैं 0 0। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब हमने परिमाप और क्षेत्रफल बराबर रख के देख लेते हैं क्या आता है। तो यहां से 2 = आता है r, यानी कि त्रिज्या है 2। आपको त्रिज्या ही पूछी गई थी, तो त्रिज्या आपके पास आ रही है 2 मात्रक, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो व्यास जो होता है दुगना होता है त्रिज्या का, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका घनाभ दिया हुआ है, आपको बोला गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप तीनों को गुणा करना था सिर्फ इसमें आपको, तो ये आता है आपका 240 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है, तो यहां पर आपके पास सरफेस एरिया जो है आप लिख के आएंगे 4πr²। पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो 5 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं। तो आप 5 संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 1 से 5 तक जोड़ने पर ये आती है हमारे पास 15/5 = 3, यानी कि ये जो आंसर है वो होता है आपके पास सी। नेक्स्ट है आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई हुई है वो है 3, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने के लिए देखिए कितनी है 4 और कुल गेंदें हैं 10।
तो ये आया हमारे पास 2/5 यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए बेटा आपको मैंने बार बार ये क्वेश्चन करवाया है कि घटना की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। तो यहाँ पर आपके पास सी जो ऑप्शन है ये 1.5 है, 1 से बड़ी है, तो ये कभी भी नहीं हो सकती। नहीं के बारे में पूछा गया था तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। ये थे आपके क्वेश्चन 40 जो आपसे पेपर में पूछे गए थे। आई होप आप सभी ने ठीक किए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। मिलते हैं हमारी दूसरी वीडियो में, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।